नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने आया हूं इंडिया जीके के टेस्ट को लेकर। दोस्तों ये इंडिया जीके का पहला टेस्ट है। ये जो टेस्ट है ये टेस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंक आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस टेस्ट में आधुनिक भारतीय इतिहास के 20 प्रश्न होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेक बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। अगर इस टेस्ट में आप 20 में से 15 प्रश्न सही कर देते हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, द बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत में आलू की फसल शुरू की थी अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पुर्तगालियों ने। दोस्तों भारत में आलू की फसल पुर्तगालियों ने शुरू की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस युद्ध में भारत से फ्रांसीसियों का अंत हो गया। बेदरा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, वांडीवाश का युद्ध। दोस्तों वांडीवाश के युद्ध में भारत से फ्रांसीसियों का अंत हो गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था। अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला और मीर जाफर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सिराजुद्दौला। दोस्तों जो सिराजुद्दौला है ये बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। इसके बाद अंग्रेजों के नियंत्रण में बंगाल आ चुका था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है। प्लासी, वांडीवाश, बक्सर, चौसा का युद्ध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्लासी का युद्ध। दोस्तों प्लासी के युद्ध से पहले ब्लैक होल एपिसोड की घटना हुई थी। इस घटना के अंतर्गत क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज अधिकारियों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से अधिकांश मृत पाए गए थे। उसी को ब्लैक होल एपिसोड कहा जाता है। तो यहाँ पर अपने प्लासी युद्ध सही है, प्लासी विकल्प नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किसने मराठा प्रशासन की देखरेख पेशवाओं को सौंप दी। शिवाजी, संभाजी, साहू जी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, साहू जी। दोस्तों संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी, इन्होंने मराठा प्रशासन की देखरेख पेशवाओं को सौंप दी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किसे पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है। शिव सिंह, रुद्र सिम्हा, मार्तंड वर्मा और जय सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, रुद्र सिम्हा। दोस्तों जो रुद्र सिम्हा था ये असम का शासक था। असम जो है पूर्वोत्तर में, वहाँ का शासक था। इस जो रुद्र सिम्हा था, तो रुद्र सिम्हा को पूर्वोत्तर का पूर्व भारत का शिवाजी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आंग्ल मराठा युद्ध पहला किसके उल्लंघन के कारण हुआ। बेसिन की संधि, बड़गांव की संधि, देवगांव की संधि और नागपुर की संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, बड़गांव की संधि। दोस्तों जो आंग्ल मराठा युद्ध था पहला युद्ध, वो बड़गांव की संधि के उल्लंघन के कारण हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, गवर्नर जनरल जिसे ने पंजाब राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, डलहौजी। दोस्तों डलहौजी ने पंजाब राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था। डलहौजी, कैनिंग, कर्जन, लॉरेंस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 कैनिंग। दोस्तों 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था नाना साहेब बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग और लाला लाजपत राय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों जो तात्या टोपे है तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। बिरसा मुंडा, जतरा भगत, सिद्धू कान्हू और जगबंधु बख्शी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 सिद्धू कान्हू। दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सिद्धू कान्हू ने किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अवध के अंतिम नवाब थे सिराजुद्दौला, आसिफ उद्दौला, वाजिद अली शाह और गूंगे नवाब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 वाजिद अली शाह। दोस्तों अवध के जो अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह के समय ही लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके इनको भगा दिया था और अवध का अधिग्रहण कर दिया था, अवध का विलय कर लिया था। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है, वाजिद अली शाह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। असम, केरल, पंजाब, बंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 केरल। दोस्तों जो केरल में है वो मोपला विद्रोह हुआ था। यहाँ पर बंदोबस्त के विरोध, जो स्थायी बंदोबस्त किया गया था उसके विरोध में विद्रोह हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक और लॉर्ड वेलेस्ली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक था विलियम हंटर, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, कोलब्रुक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 विलियम जोन्स। दोस्तों रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पेनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी पारित किए गए थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय आईपीसी और सीपीसी को पारित किया गया था, ये नियम पारित किए गए थे लॉर्ड कैनिंग के समय, इसलिए अपना विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ की गई थी, इसलिए इनको प्रशासनिक सेवा का पिता भी कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया। डलहौजी, ऑकलैंड, कैनिंग और विलियम बेंटिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 डलहौजी। दोस्तों डलहौजी के समय में ही भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, इन्हीं के समय डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दोस्तों 19वां प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खां, रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर जो 4 आएगा, ये यहाँ पर इसी का है, जेम्स हिक्की इसका आएगा। दोस्तों जेम्स हिक्की जो सही उत्तर होगा।
जेम्स ही किया आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न 20वां। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। 20वां प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? 1819, 1835, 1809 और 1817। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 1835। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जो पद्धति है वो 1835 में लागू की गई थी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।